वर्धमानाय निर्वृते कल्याणने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। पंच परमेश्वरी भगवान की, एक राशि कुंभनाथ भगवान की, परम पूज्याचे श्री समंतभद्र भगवंते की, परम पूज्याचे श्री आदि सागर महाराज की, आचे श्री महावीर कीर्ति महाराज की, आचे श्री विमल सागर महाराज की, आचे श्री तपस्वी सम्राट संबंधी सागर महाराज की, आचे गुरु सुंदर सागर महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, जिनवाणी माता की, जीवन के रथ में 5 घोड़े जुटे हुए हैं। यदि वह 5 घोड़े रथ में नहीं होते तो क्या आप रथ की कल्पना कर सकते हैं? बिना घोड़ों के रथ होता है क्या? बिना घोड़ों के जैसे रथ की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी तरह से बिना इंद्रियों के इस आत्मा के रथ की कल्पना नहीं की जा सकती। इस आत्मा को हम पहचानते हैं। कौन सी आत्मा? 2 प्रकार की आत्माएं हैं, एक तो मुक्त आत्मा है और एक दूसरी संसारी आत्मा। यहाँ पर बात चल रही है संसारी आत्मा की। मुक्त आत्मा के तो कोई इंद्रिय नहीं है क्या? वे इंद्रियातीत हो गए, अब उनको इंद्रियों का कोई प्रयोजन नहीं है और इंद्रियां जिसमें धारण की जाती है ऐसा शरीर भी उनको नहीं है। किसकी बात चल रही भाई? सिद्धों की। सिद्धों के पास न इंद्रियां हैं, न मन है और न ही शरीर है। ये तीनों चीज उनके पास में नहीं है। तो यहाँ पर चर्चा किसकी चल रही है? संसारी जीव कोई ऐसा है जिसके पास में ये घोड़े ना हो? है क्या कोई? क्यों? कोई अंधा है तो उसके पास नहीं है, मगर उसकी आकृति तो बनी हुई है। बाहर से द्रव्येंद्री भी है और अंदर से भावेंद्री भी है, लेकिन बीच में कुछ डिस्टरबेंस हो गया। जैसे कि आप यहाँ से जा रहे हैं कुंथलगिरी, कहाँ जा रहे हैं? कुंथलगिरी आप यहाँ से जा रहे हैं। अब रास्ते में क्या हुआ? रास्ता पूरा बंद है। अब क्या कहा? भाई यहाँ पर सड़क बन रही है, इधर से नहीं जा सकते। क्या होगा? आप लौट करके दूसरे रास्ते से जाएंगे अथवा नहीं जाएंगे। तो ये तो हो सकता है कि घोड़ों को कुछ देर के लिए विराम हो, लेकिन घोड़े हैं ही नहीं। ऐसा होता है क्या? घोड़े रहेंगे क्योंकि रथ ही वह है जिसमें घोड़े जुटे हो। आप रथ की कल्पना करते हो तो कैसे? घोड़े वाले रथ की कल्पना करते हो, शेर वालों की तो नहीं करोगे। घोड़े वाले रथ की आप लोग कल्पना करते हो। तो इसी प्रकार से जब हमारे दिमाग में तस्वीर बनती है किसी व्यक्ति की, किसी जानवर की, तो वह तस्वीर में उसकी इंद्रियां होती है कि नहीं? बिना इंद्रियों के तस्वीर बनती है क्या? बस यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि इन इंद्रियां ये हमारी हैं, हमारे साथ ही रहती है, फिर भी हमारा घात करती है। जैसे कहते हैं ना, आस्तीन का सांप हमारे साथ ही रहता है और हमें लगता है हमारा अपना है, लेकिन वह अपना घात कर देता है। ऐसे बहुत से लोग होते, समाज में भी होते, घर में भी होते, सब जगह ये सब फैले रहते हैं कि हमको लगता है कि हमारा अपना है, लेकिन वास्तव में वह अपना नहीं होता। तो इसी तरह की ये इंद्रियां हैं। इंद्रियां भी ऐसी ही हैं, हमारे साथ रहती हैं, 24 घंटे साथ रहती हैं और हम
हम पूरी जिंदगी उन्हीं को खिलाने पिलाने में पुसाने में व्यतीत, अब भूख लगी, अब क्या, ये खा लो, अब पानी पी लो, अब अच्छे अच्छे कपड़े पहन लो, स्पर्शन इंद्री, अब यहाँ ठंडा लग रहा है, अब इसमें गर्म में चले जाओ, अब यह ओढ़ लो, अब क्या करो, अब सो जाओ। क्या करते हैं अपन जिंदगी भर? पंचेंद्रियों को ही संतुष्ट करने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं। तो यहाँ पर जो आचार्य श्री की सचेत कर रहे हैं कि भाई तुम्हारे ही घर में तुम्हारे 5 चोर बैठे घर में और तुम उनको खिलाते हो पिलाते हो, उनकी सेवा रात दिन करते रहते हो, और वह चोर हैं, वे चोर तुमको दुर्गति में ले जा करके, अगर तुम उनके अनुसार चलोगे तो क्या होगा, तुम दुर्गति में जा करके पटक देंगे तुम्हें और तुम्हारी बुरी हालत हो जाएगी। इसीलिए ये 5 चोरों से सावधान रहो। उस घोड़े के ऊपर वलगा खींच रहे थे। वलगा किसको कहते बताइए? लगाम को वलगा कहते। यहाँ मराठी में क्या कहते पता है? तो वह जो लगाम घोड़े पे खींचनी जरूरी है। अगर उनको आप ऐसे ही छोड़ दोगे कि भाई हम तो रथ को घोड़े के भरोसे छोड़े, तो रथ कहाँ जाएगा? उज्ज्वल कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? उसका कोई ठिकाना। और अगर आपने लगाम अपने हाथ में रखी, तब हो सकता है वो सही जगह पर पहुंचे। तो हमारी जिंदगी अब तक कैसी रही है? बस इंद्रियों को संतुष्ट करते करते पूरी जिंदगी बीत गई। तो इसमें आचार्य जी सावधान कर रहे हैं कि सावधान हो जाओ इन चोरों से। ये चोर तुम्हारी आत्मा का ज्ञान दर्शन धन को लूट रहे हैं। तुम्हारा पूरा जो उपयोग, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग है, जहां पर तुम्हारी आत्मा को लगना चाहिए था, अब तुम्हारी आत्मा किसमें लग गई? इनके पंचेंद्रियों को ही पोसने में, इन्हीं को संभालने में लग गई। तो ये तुम्हारा अटेंशन डाइवर्ट कर रहे। तो यहाँ पर अब अनर्थ दंड की बात खत्म हो गई। अब एक कदम और आगे आचार्य श्री ने रखा। किसके लिए कदम है? वो श्रावक के लिए कदम है कि भाई ठीक है, तुमने अनर्थ दंड का पालन करना सीख लिया, लेकिन जब तक इंद्रियों की ये दौड़ है, इस निरर्थक दौड़ को सार्थक नहीं बनाओगे, तब तक तुम्हारी यह गति कभी सुधरने वाली नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर दे रहे हैं, कौन सी इंद्रिय है? रसना इंद्रिय। 2 इंद्रिय बहुत बदमाश है। कौन कौन सी बदमाश इंद्रियां भैया? स्पर्शन और रसना, ये ज्यादा शैतान इंद्रियां। 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे ज्यादा मस्ती करते, बाकी 4 तो फिर भी थोड़ा बहुत बिठा देते, पर ये 2 तो बैठते ही नहीं है। एक बैठता है तो दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरे को बिठाते तो जरा सा आप यहाँ पर कोई चीज चुभने वाली रख दो, एक भी हो, तो अपन कैसे बैठेंगे? यहाँ से यहाँ उठ के। स्पर्शन इंद्री जरा सा भी शांति से नहीं बैठने देती। और दूसरी रसना, अगर स्पर्शन इंद्री से चलो, अब काम चल गया, थोड़ा बहुत कहीं थोड़ा सा भी गड़ने वाली चीज हो तो क्या होगा? स्पर्शन इंद्री आपको बैठने नहीं देगी। तो फिर दूसरी इंद्री कौन सी है? रसना। अब यहाँ पर दूसरी इंद्री को संयमित करने की बात चल रही है कि यदि जब तक रसना को नहीं संभाला तुमने, तब तक तुम अपने कभी भी संयम को प्राप्त नहीं हो सकते। तो यहाँ पर रसना इंद्रिय का विशेष व्याख्यान देने के लिए भोगोपभोग व्रत के बारे में आचार्य श्री व्याख्यान कर रहे। गाथा नंबर हो गई अपनी 82। अक्षार्थानां परिसंख्यानम् भोगोपभोग परिमाणम् अर्थवतामप्यवधौ
रागरतीनां तनूकृतये। अक्षार्थानाम, अक्ष का अर्थ क्या होता है भाई? इंद्रिय। अक्ष के दो अर्थ हैं। हाँ, दूसरा अर्थ कौन बताया? आत्मा। आत्मा। अक्ष का अर्थ होता है आत्मा और अक्ष का अर्थ क्या होता है? इंद्रिय। ठीक है। अक्ष शब्द के दो अर्थ हैं और एक लौकिक में अक्ष का अर्थ धुरी भी आता है। अक्ष के ऊपर घूम रहा है, अक्ष का अर्थ धुरी भी आता है, लौकिक में आता है। आपको ध्यान में प्रकार रखते हैं तो प्रकार कैसा होता है? उसका जो पॉइंट है वो अपन सेंटर में रखते हैं और ऐसे घुमा करके व्रत बनाते हैं। ठीक है, तो वो जो पॉइंट अपन ने सेंटर में रखा वो क्या कहलाएगा? अक्ष या धुरी। पहिया रहता है इसका गाड़ी का, गाड़ी के पहिए के बीच में एक रहता है सेंटर, इसीलिए एक वृत्ति कहलाती है अक्ष वृक्षण वृत्ति। इसका मतलब क्या? जो धुरी है उस पर ओगन लगाना। ठीक है, तो अक्ष मतलब क्या है? धुरी या सेंटर पॉइंट। क्या? सेंटर पॉइंट को कहते हैं अक्ष। तो यहाँ पर लेकिन क्या अर्थ लेना है? यहाँ पर लेना है इंद्रिय। अक्षार्थानाम परिसंख्यानम, जो इंद्रियों के विषय हैं। कितने विषय भैया बताओ? 5 इंद्रियों के विषय। 5 इंद्रियों और एक मन के, बताइए टोटल नाम, टोटल संख्या बताओ। 20 विषय। हाँ, और कौन इधर बता रहा है पुरुषों में? 5 इंद्रिय और एक मन के कुल कितने विषय? कितने बता रहे हैं? 27। और कोई बताओ? 20 मोटा रूप में। कैसे हो गए 20? बताओ। पर्शन के 8 पर्शन के 8, रसना के 5, रसना घ्राण के 2, चक्षु के 7, कर्ण के 7 नहीं गिने आपने? कर्ण के बाकी ना कर्ण के 7 सारे का बापा। तो कितने हो गए? 20 होते हैं। ज्यादा होते, ज्यादा हो रहे, ज्यादा होते हैं 20 नहीं। तो वो मन का तो एक ही विषय होता है, तो फिर नहीं ना 20 28 होते हैं। कैसे? 28 होते हैं। किनके? बताओ कोई और बताओ। आप बता रही 27 कैसे बता रही हैं? सत्ताईस विषय होते हैं और एक मन का 28 विषय टोटल होते हैं। 28 विषय होते हैं। 28 विषय किसके होते हैं? ये पूरे 28 विषय हैं टोटल इंद्रियों के विषय। तो ये जो इंद्रियों के विषय हैं इनका क्या करना? इन इंद्रियों के विषय के जो प्रयोजनभूत पदार्थ हैं, अक्षार्थानम, अर्थ का अर्थ है पदार्थ, अक्ष का मतलब इंद्रिय, अर्थ का मतलब पदार्थ। जो इंद्रियों के विषयों को पुष्ट करने वाले पदार्थ हैं, उन पदार्थों की परिसंख्यानम, परिसंख्यान का अर्थ है उनकी गणना कर लेना। समझ में आ गई बात? जो इंद्रियों के विषय हैं उनसे जुड़े हुए, जो उनकी पूर्ति करने के लिए साधन है, ऐसे जो पदार्थ हैं उन पदार्थों की संख्या कर लेना। क्योंकि इंद्रियों के विषयों की संख्या आप कैसे करोगे? तो गिनती के 28 है, लेकिन उनकी पूर्ति करने वाले जो पदार्थ हैं उन पदार्थों की संख्या का परिमाण कर लेना। ये क्या है? यह कहलाता है भोगोपभोग परिमाण व्रत। अर्थवता मक्तेवतो, किसकी सिद्धि के लिए?
इसकी सिद्धि के लिए राग रतिनाम परिकृत तनुकृत्य, जो हमारी राग हो रहा है किसके प्रति, शरीर के प्रति, इंद्रियों के प्रति राग है कि नहीं है। बिना राग के कोई भी यहाँ संसार में रह नहीं सकता। तो ये जो हमारा शरीर के प्रति, इंद्रियों के प्रति जो राग हो रहा है, उस राग से होने वाली आसक्ति को तनुकृत यानी कम करने के लिए क्या लेते हैं, भोगोपभोग परिमाण। इसमें दो बातें बताई हैं। पहली बात तो ये बताई है कि जो आपके इंद्रियों को पुष्ट करने वाले जो पदार्थ हैं, ठीक है, उन पदार्थों की आपको मर्यादाएं करनी है तय। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात क्या कही गई है कि उसका उद्देश्य क्या, क्योंकि निरुद्देश्य कार्य नहीं होता, तो उसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपने मर्यादाएं बनाई हैं, तो आपका राग, आपकी रति उन इंद्रियों के पदार्थों से, इंद्रियों के विषयों से, दोनों से कम हो। कैसे? इंद्रियों से भी आपकी आसक्ति हटना चाहिए और पदार्थों से भी आसक्ति हटना चाहिए। यदि आसक्ति नहीं हटी और हमने क्या कर लिया, त्याग तो कर दिया नमक का, इसका कर दिया, रविवार व्रत है, नमक का त्याग, लेकिन बहुत ज्यादा परिमाण में मीठा सामान इतना बना लिया कि पेट पूरा ठसाठस, ऐसा करते। तो अपना उद्देश्य क्या था कि विषय, इंद्रियों के विषय भोगों का अपनी आसक्ति छूटे, लेकिन उससे आसक्ति छूटी नहीं, और ज्यादा अपने को क्या हो गया, जितना पहले तो पेट कम भरता था नमक के साथ में, अब मीठा इतना भरपेट खा लिया कि नींद और आ गई। तो क्या मतलब निकला, मतलब अपन ने नमक का त्याग क्यों किया था कि भाई नमक का त्याग होगा, भोजन कम होगा, तो हम स्वाध्याय करेंगे, जाप करेंगे, मंदिर में पूजा करेंगे, लेकिन अपन ने मीठा इतनी प्रमाण मात्रा में खा लिया कि अपने को हो जाता ऐसे। तो जो भी त्याग किया उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य तब होता है कि आपका राग, आपकी रति कम हो उस विषय से। अब बिना नमक का खाना खाओ, तब फिर आपकी आसक्ति कम होगी और हम अल्टरनेटिव चुन लेते, तो अपनी रति कम होने की नहीं, अल्टरनेटिव कर लेते। भाई आज घी का त्याग है तो क्या करना, दूध की मिठाई बनाओ, आज रसगुल्ला खाएंगे, करते तो यही है। तो उससे, उस अल्टरनेटिव को करने से क्या हमारी आसक्ति कम हुई क्या? नहीं। कल मीठे का त्याग है तो कल पूरे नमकीन बना लो, वो भी बना लो, तले हुए चीजें बनती है वो सारे समोसे कचौरी सारे बना लो, बनाते। आज सारे समोसे कचौरी पूरी जितनी भी चीजें नमकीन है सारी बढ़िया बढ़िया बना ली, अब क्या होगा, अब क्या आसक्ति कम हुई क्या? नहीं। ये इसलिए बता रही हूँ कि ऐसा आप लोग करते हो तो आपकी आसक्ति कम नहीं होती। क्यों? क्योंकि अपन त्याग तो करते, आज त्याग तो है रस का, लेकिन रस का त्याग करने के बाद भी आसक्ति भाव कम, जबकि रस के त्याग का उद्देश्य क्या है, आसक्ति को कम करने के। तो इसलिए इस चीज को समझना कि हमको विकल्प नहीं खोजने, हमारी आसक्ति घटेगी तब हमारा भोग और उपभोग परिमाण में हम जो परिसंख्यान करते हैं वो करना सार्थक होगा। ये आप लोग करते भोग उपभोग परिमाण, जो जिनका गुण रहते वो तो अपने हिसाब से करते ही रहते, पर सामान्य व्यक्ति भी इसको करता है। देखिए अब इसमें सबसे पहले अपन समझते हैं कि भोग और उपभोग परिमाण का अर्थ क्या होता है, भोग किसे कहते हैं और उपभोग किसको कहते हैं। देखिए गाथा नंबर 83, भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः उपभोगो शनवसन
प्रकृतिः पंचेन्द्रियो विषयः भुक्त्वा परिहातव्यो। इसका अर्थ क्या है? जो एक बार भोगा और उसके बाद छोड़ना ही पड़ता है, ऐसी कौन सी चीजें हुई? पीने वाली सब पेय, जो भी भोजन है, स्पष्ट रूप से आहार समझ लो। चारों प्रकार का आहार जो है, चारों प्रकार का जो भोजन है, वो किस में आएगा? एक बार अगर अपन ने उसको भोजन कर लिया, दूसरी बार उस ग्रास को खा सकते हैं क्या? तो इसलिए एक बार जिसको भोगने पर वह समाप्त हो जाए, दूसरी बार उसका वो भोजन नहीं हो सकता है। ऐसी चीजें कौन कौन सी हैं? पहला भोजन, दूसरा अगर आपने कोई चंदन का लेप लगाया शरीर के ऊपर, ठीक है, या विक्स लगा ली, बाम लगा ली, कुछ भी, अब उस शरीर के ऊपर वह लेप लग गया, वो दोबारा यूज में आएगा क्या? वो दोबारा यूज में, तो एक बार यूज करने के बाद वह चीज दोबारा यूज में, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भोग। समझ में आ गई बात? एक बार भोगने के बाद जो चीजें दोबारा भोग में नहीं आ सकती, उनको क्या कहते हैं? भोग। और फिर भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्य, और एक बार उनको भोगने के बाद बार बार भोगने में आती है, इसको क्या कहते हैं? उपभोग। जैसे आपके वस्त्र, कल भी आप यही साड़ी पहन के आए थे प्रतिभा जी, परसों शायद, तो ये जो अपने वस्त्र हैं, अपन क्या करते हैं? परसों की धो लेते हैं उस कपड़े को, फिर दोबारा उसको पहन लेते हैं, फिर कई दिन तक जब तक वो फटता नहीं है या उसका कलर फेड नहीं होता या खराब नहीं होता, तो तब तक अपन उसको पहनते रहते हैं। तो ये क्या है? और जेवर, चेन है, कुंडल है, ऐसे जेवर, पर्स होते हैं आप लोगों के, पर्स है, ये सब अपन कितने दिन यूज कर सकते हैं? जब तक वो खराब नहीं होता या अपने को फैशन नहीं बदलता, तब तक उसको चलाते रहते, चला सकते। क्योंकि अब आजकल फैशन पे दुनिया है, अपना पर्स आउटडेटेड हो गया तो लोग कह रहे ये कौन सा पर्स है? तो इसलिए अपन जब तक फैशन नहीं बदलता, जब तक हमको लग रहा है, तब तक अपन उसको यूज करते। तो जो चीजें बार बार भोगने में आए, वो क्या हो गई? उपभोग। और जो एक बार भोगने के बाद खत्म हो जाता है, वो क्या है? समझ में आ गया? तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि इस प्रकार से पंचेंद्रिय के जो विषय हैं, उनका क्या करना है? उनका परिमाण इस तरीके से करना, दोनों भोगों का भी करना है और उपभोग, दोनों प्रकार की वस्तुएं। भोग की वस्तुएं भी आपको पता है, इत्र है, आपने सेंट लगा लिया, अब जो आपके शरीर पर सेंट लगा, वो दोबारा कुछ काम का है क्या? तो एक बार करने के बाद में वो चीजें वेस्ट हो जाती है, वो चीजों का कोई यूज नहीं होता, वो हो गई भोग। और बार बार जो भोगी जाती है, वो क्या है? ठीक है, अब समझ में आ गया भोग उपभोग परिमाण का मतलब क्या है? भोग और उपभोग की जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सब की आपको यहाँ पर मर्यादा करनी है। तो अब बताओ, हाँ, भोग की मर्यादा कैसे करनी चाहिए? इसके लिए चार्ट बनाने पड़ते हैं। अभी हम आगे बनवाएंगे, जब ये अपना कंप्लीट होगा ना, उसके बाद एक दिन पूरा बनवाते हैं इसका। तो उसके लिए क्या करते हैं? 4 चार्ट बनते हैं। पहला बनता है अनाज का, उसके अंदर आप लिखो कौन कौन से अनाज आप खाते हो, और उसके बाद ऊपर तो लिखो कौन से खाते हो, नीचे लिखो त्याग, आपका किसी अनाज का त्याग हो, किसी दाल का, जैसे हमारा 1-2 दाल का त्याग है, तो वो नीचे, ऊपर तो सब अनाज लिख दिए, नीचे लिखेंगे त्याग, आपका किसी अनाज का त्याग हो तो उसके नीचे त्याग। ठीक है, तो इससे आपको पता चलता है आप क्या करते हो। दूसरा क्या है? दूसरा लिखो फल, कौन कौन से फल आप खाते हो। तीसरा कॉलम बनता है, उसमें भी नीचे लिख दो त्याग, जिस फल का आपका त्याग है जीवन भर का या कुछ समय का है, जो भी है उसको वहां पर लिख सकते हो।
तीसरा इसी प्रकार से क्या बनेगा, अनाज का बन गया, फल का, मेवा का और सब्जियों का। ये 4 चार्ट बना और 4 चार्ट में जो जो आपको आते हैं ऊपर लिख दो और नीचे लिख दो क्या, जिसका आपका त्याग है। ये किसका बनता है, और आपका इत्र का, सेंट का, इन सब चीजों का भी कुछ हो तो वो भी इसमें ऐड कर सकते। तो इसमें क्या आएगा, भोग में सारी भोजन के लिए अपन ये 4 चार्ट बनाते, तो इसमें सारी सब्जियां आदि, फल आदि सब कुछ लिख करके ये प्रमाण कर लेते, ये भोग का द्रव्य। और उपभोग का कैसे बनता है, जो आप वस्त्रों का, आपको मालूम है वस्त्र का, वाहन का और भी जितनी भी चीजें जो बार बार आपके यूज में आती है वो सारी उपभोग के लिए बनी। ठीक है, तो अब इसमें बता रहे हैं यहाँ पर त्यागने योग्य वस्तुएं। ठीक है, भोग में भोजन की सामग्री आती है, तो सबसे पहले भोजन की सामग्री में त्यागने योग्य वस्तुएं कौन सी, देखिए, त्रसहति परिहरणार्थम शोद्रम पिशितम प्रमाद परिहृतये मद्यम च वर्जनीयम जिन चरणों शरणमुपयातैः। त्रसहति परिहरणार्थम, त्रसहति मतलब त्रस जीवों के घात का परिहार करने के लिए, शोद्रम, शोद्रम का अर्थ क्या है, मांस, शोद्रम का अर्थ क्या है, मधु, शोद्रम का अर्थ यहाँ पर मधु है और पिशितम का अर्थ है मांस। ठीक है, और प्रमाद परिहृते, प्रमाद को दूर करने के लिए मद्य को वर्जनीयम छोड़ना चाहिए, और किसकी शरण लेना चाहिए, जिन चरणों शरणमुपयाते, जिसने जिनेंद्र भगवान के चरणों की शरण ली है उसको ये सब छोड़ देना चाहिए। देखो अब इसमें मेरा आप लोगों से प्रश्न, आप लोग ये सब सुन रहे हो तद्गन शाकाचार, तो इसमें पहले ही 5 उदंबर फल आए थे कि नहीं, उसमें मांस मधु पहले बता दिए थे ना, तो अब यहाँ पर दोबारा कहने की क्या जरूरत है, हाँ भाई बताओ, कौन बताए, आंसर दो। हाँ, श्रावक के ध्यान में ही नहीं रहता इसलिए कहते हैं। और कुछ इधर पुरुष वर्ग बताओ भाई, आप भी सुन रहे हो, इसमें पहले बता दिया ना अष्टमूल में 3 आकार का त्याग होता है, तो अब दोबारा क्यों करना चाहिए, अब तो ये गुणव्रत में आ रहा है तो उसकी ग्रेड बढ़ गई, अब क्यों बताया इसको, हाँ भाई बताइए कोई। नहीं, अमर्यादित पदार्थ का तो बाद में आएगा, अभी यहाँ पर नहीं आया। यहाँ पर तो स्पष्ट रूप से मध्य मास मधु को कह रहे, तो यहाँ पर क्यों कह रहे, बताओ कोई आंसर दो। रात्रि भोजन के हिसाब से दवा की अपेक्षा से देखो समझो, यहाँ पर दोबारा क्यों किया है, कोई भी आचार्य किसी भी चीज को दोबारा नहीं कहते, ये आचार्यों की विशेषता होती है, पर क्यों कहते, यहाँ पर क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर विषय आया भोग और उपभोग का, तो जब भोगों का विषय आया, जब रसना इंद्री का विषय आया, तो इसको बताना जरूरी था, क्योंकि और वहां पर क्या, वहां पर अष्ट मूल का प्रकरण, वहां पर प्रकरण अलग है, यहाँ पर प्रकरण अलग, यहाँ पर भोग की बात आ रही, तो यहाँ पर पहले उन्होंने इंडिकेशन दे दिया, हालांकि जो भी गुणव्रत लेगा वो मध्य मास मधु का त्यागी होगा, लेकिन उस समय पर वह केवल मोटे मोटे रूप में त्यागी था, ये भी बात हो सकती है, मोटे मोटे रूप में त्यागी था, अब यहाँ पर वो आगे बढ़ रहा है, तो वह और ज्यादा दृढ़ता से पालन, मन वचन काय कृत कायिक अनुमोदना से भी वह कभी भी इन सब चीजों का समर्थन, यहाँ पर इतना विशेष आएगा। और क्या बात खास है कि यहाँ पर उन्होंने
भोगोपभोग, तो भोग में सबसे पहले चीजें कौन सी छुड़वाएंगे? सबसे पहले जो सेवन करने योग्य नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर विशेष वर्णन दिया है और उसमें कारण भी बताया। उसमें कारण नहीं बताया, इसमें कारण सहित बताया कि त्रस्त जीवों की हिंसा का परिहार करने के लिए मधु का त्याग है। और मधु और मांस दोनों कारण क्या है त्याग के? कि इससे त्रस्त जीवों की हिंसा होती है। दूसरी क्या? प्रमाद को यदि दूर करना है तो मद्य का त्याग करो। हालांकि मद्य तो पूरे शरीर को खराब करती है, कैंसर की जननी है, वो अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। लेकिन इसमें केवल प्रमाद को लिया है, प्रमाद को दूर करने के लिए मद्य भी छोड़नी चाहिए। और यहाँ पर विशेष अपन समझ सकते हैं, जैसे कि भैया ने कहा है कि यहाँ पर जैसे कि रात्रि भोजन अष्टमूल गुण का विद्रस हति परिणार्थम, तो इसमें ये भी समझ सकते हैं कि रात्रि भोजन का भी त्याग करना चाहिए, क्योंकि रात्रि में भोजन करना मांस खाने के समान बताया गया है। तो पहले अनुव्रत में ही उसका नियम हो गया था, लेकिन अब विशेष सावधान होकर के रात्रि भोजन को त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि अब वह आगे आगे बढ़ रहा। तो आगे आगे बढ़ता है, वैसे वैसे पहली प्रतिमा भी किसी ने ली हो तो उसका रात्रि में पानी का भी त्याग हो जाता है। ध्यान रखो, प्रतिमाधारी कोई हो और उसका रात्रि में भोजन पानी चलता रहे, ऐसा हो सकता है क्या? भले ही वो शोध के कपड़ों में नहीं खाए, लेकिन उसको मर्यादा का तो खाना। और जो मर्यादा वाली बात कही है, तो वास्तव में अमर्यादित वस्तुएं आप बाजार की खाते हो, उनका बाजार की तो कोई ठिकाना ही नहीं है, क्या डरा है। लेकिन इसके अलावा भी जो यहाँ पर मर्यादा निश्चित हुई है, कौन कौन सी? बरसात में 3 दिन और सर्दी में 7 दिन, गर्मी में यह जो मर्यादा है, इस मर्यादा के बाहर आप भोजन करते हो तो उसमें 10 जीव पड़ जाते हैं, वो भोजन खाने योग्य। इसीलिए मर्यादा का उपदेश, और किसी धर्म में मर्यादा का कोई उपदेश नहीं है। दूसरे साधु संत भी कोई मर्यादा का नहीं खाते, कोई उसमें लिमिटेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर कितने कानून है? सबसे ज्यादा कानून है भोजन के मामले में, तो कौन से धर्म में? इसी धर्म में। यहाँ पर बताते हैं एक एक चीज भी आपको मुंह में लेनी है तो इसमें शोधन करो, कहाँ से है, क्या चीज है, इसमें जीव तो नहीं है, मर्यादा का है या नहीं है। यह सारी चीजें शोधन करके समझ करके फिर आप ग्रहण करो, जिससे जीवों की हिंसा। मूल उद्देश्य क्या है सब चीजों का? जीवों की हिंसा नहीं। मेरे निमित्त से यदि जीवों की हिंसा होगी तो दोष किसको लगेगा? है ना? इसलिए उन जीवों की हिंसा न हो, इसके लिए इन सब चीजों का पहले ही त्याग कर दिया। और यहाँ पर भोग के अंतर्गत प्रकरण आया, इसीलिए विशेष व्याख्यान करके आचार्य समझा रहे, दोबारा समझा रहे, क्योंकि इन चीजों में ज्यादा माथा अटकता। युवा लोगों का देख लो, कोई आचार विचार नहीं, तो इसलिए यहाँ पर विशेष सावधान दोबारा कर रहे हैं। जय बोला, जय सुंदर सागर।